हरिओम। जय गुरुदेव। मित्रों, आज हम विद्यानिवास मिश्र का निबंध संग्रह मेरे राम का मुकुट भींग रहा, इस निबंध से संबंधित 100 MCQ वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे। यह सभी स्टेट की परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। यहाँ पे मध्य प्रदेश लिखा हुआ है, इसका मतलब यह नहीं समझिएगा कि सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए उपयोगी है। भारत के कोई भी कोना में हिंदी से संबंधित कोई भी परीक्षा हो, सभी में उपयोगी है। TGT, PGT, UGC नेट सभी के लिए उपयोगी है। आज का पहला प्रश्न है, मेरे राम का मुकुट भींग रहा है। निबंध के रचनाकार है विद्यानिवास मिश्र। दूसरा प्रश्न है, मेरे राम का मुकुट भींग रहा है। निबंध का प्रकाशन वर्ष 1974 ईस्वी। तीसरी प्रश्न है, मेरे राम का मुकुट भींग रहा है किस विधा की रचना है। निबंध है। चौथा प्रश्न है, मेरे राम का मुकुट भींग रहा निबंध की विषय वस्तु का मूल आधार क्या है। लोकगीत है। पांचवा प्रश्न है, मेरे राम का मुकुट भींग रहा निबंध में प्रयुक्त प्रतीक नहीं है। ऑप्शन डी नहीं है। ऑप्शन ए सीता का सिंदूर है, राम का मुकुट है, कमरबंद है। छठा प्रश्न है, मेरे राम का मुकुट भींग रहा है किस प्रकार का निबंध है। ललित निबंध है। सातवां प्रश्न, मेरे राम का मुकुट भींग रहा निबंध किस भाषा में रचित है। जो यह निबंध है किस भाषा में रचित है। खड़ी बोली हिंदी भाषा में। आठवीं प्रश्न है, मेरे राम का मुकुट भींग रहा निबंध के अनुसार किसके निर्वासन को दोहरा कहा गया है। सीता का। नौवां प्रश्न, निम्नलिखित में से निबंध मेरे राम का मुकुट भींग रहा निबंध संग्रह में संकलित है। इस मेरे राम का मुकुट भींग रहा जो एक निबंध संग्रह, इसमें कौन कौन से निबंध शामिल है उसके बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। इसके अनुसार से हम यहाँ पे देखते हैं कौन कौन है। खामोशी का झील है, मुकुट में खिला और नुपुर है, और एक है मेघ दूत का संदेश। ये तीनों निबंध मेरे राम का मुकुट भींग रहा निबंध संग्रह में संकलित है। 10वां प्रश्न है, मेरे राम का मुकुट भींग रहा है किस शैली में लिखा गया। आत्मपरक शैली में लिखा गया है। 11वां प्रश्न है, लागते अवध भय वाहे भरी आदि किस रचनाकार की पंक्ति है। किस रचनाकार की पंक्ति है। तुलसीदास की। आद्य शक्ति किसे कहा गया है। सीता को कहा गया है। 13वां प्रश्न, मेरे राम का मुकुट भींग रहा है निबंध के विषय में कौन सा कथन असत्य पूछ रहा है। असत्य कथन पूछ रहा है कौन सा। ऑप्शन बी असत्य है। सत्य कथन पढ़ लेते हैं। प्रियजन अथवा संतान के घर से दूर होने पर चित्त में उत्पन्न आशंका जनित उद्विग्नता की अभिव्यक्ति का वर्णन है। सत्य कथन। लेखक ने संदेश दिया है कि उदारता, उत्कृष्टता, श्रेष्ठ जीवन, मूल्य, ऐश्वर्य, संघर्ष के तप को सहकर ही उत्कर्ष को प्राप्त होते हैं। सी ऑप्शन भी सत्य है। डी ऑप्शन, लेखक ने एक निजी घटना के माध्यम से निबंध की अंतःवस्तु का गठन किया। ऑप्शन डी भी सही है। 14वां प्रश्न है,
14वां प्रश्न, मेरे राम का मुकुट भींग रहा। निबंध के अनुसार मेरे लाल को कैसा वनवास मिला था। मैं लाल कौन है? लेखक। 15वां प्रश्न है, मेरे राम का मुकुट भींग रहा है। निबंध के अनुसार मुकुटधारी किसे कहा गया है? राम को कहा गया है। 16वां प्रश्न है, मेरे राम का मुकुट भींग रहा है। निबंध में लेखक की मेहमान लड़की का क्या नाम है? कृष्णा। क्या नाम है? कृष्णा। 17वां प्रश्न, मेरे राम का मुकुट भींग रहा है। निबंध का मूल भाव क्या है? मूल भाव क्या है? लोक की अंतर्वेदना को अभिव्यक्त करना। 18वां प्रश्न, लेखक के घर मेहमान के रूप में आई कन्या का नाम क्या है? कृष्णा। 19वां प्रश्न, लेखक को चिंता किसके कारण हो रही थी? लड़की के कारण। 20वां प्रश्न, लड़की कहाँ पढ़ाती है? लड़की दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज में पढ़ाती है। 21वां प्रश्न है, लेखक का पुत्र और उसकी मेहमान कन्या कहाँ गए थे? रात्रि के समय एक संगीत कार्यक्रम को देखने। 22वां प्रश्न है, लेखक का पुत्र और उसकी मेहमान कन्या किस वक्त घर लौटे? सुबह के 4 बजे। किस वर्ष? सुबह के 4 बजे लौटे। 22वां प्रश्न है, लेखक के मन में अपराध भाव क्यों जगा? अपराध भाव क्यों जगा? क्योंकि उसने रात्रि के समय अपने मेहमान कन्या को देर रात तक संगीत का कार्यक्रम देखने के लिए भेज दिया था। 24वां प्रश्न है, काशी की रामलीला के आरंभ में किसकी पूजा की जाती है? राम के मुकुट की। 25वां प्रश्न है, प्रस्तुत निबंध में मुकुट भींगना किसका प्रतीक है? प्रतिष्ठा का नष्ट होना। 26वां प्रश्न है, निबंध में राम किसका प्रतीक है? युवा पुत्र का। 27वां प्रश्न है, प्रस्तुत निबंध में कौशल्या किसका प्रतीक है? माताओं का। 28वां प्रश्न, प्रस्तुत निबंध में सीता किसकी प्रतीक है? विवाहित स्त्रियों की। 29वां प्रश्न है, सीता का सिंदूर किसका प्रतीक है? अखंड सौभाग्य का। 30वां प्रश्न, सीता को दूसरी बार किसने निर्वाचित किया? राम ने। 31वां प्रश्न है, राम का अंगरक्षक किसे कहा गया है? लक्ष्मण को। 32वां प्रश्न, लेखक के अनुसार पिछली पीढ़ी किस कारण चिंतित रहती है? किस कारण चिंतित रहती है? पिछली पीढ़ी अपनी संतान के संभावित संकट की कल्पना मात्र से ही चिंतित रहती है। 33वां प्रश्न, लेखक के अनुसार तुलसीदास ने किसे सत्य अवध समान कहा है? कानन को। किसे? कानन को कहा है। 34वां प्रश्न है, जनमानस को क्या चिंता बनी रही है? राम भींगे तो भींगे परंतु राम का मुकुट ना भींगने पाए। 35वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ललित निबंध त्रयी में शामिल नहीं है? विवेकी राय शामिल नहीं है। विवेकी राय शामिल नहीं है। ललित निबंध त्रयी में हजारी प्रसाद द्विवेदी है, कुबेरनाथ राय है, विद्यानिवास मिश्र है। ये तीनों शामिल है। ऑप्शन ए नहीं है। 36वां प्रश्न है, लोकमानस में राम की वन यात्रा अभी नहीं रुकी। पंक्ति का सांकेतिक अर्थ है राम जन जन के हृदय में वनवासी के रूप में बस गए हैं। 37वां प्रश्न है, 37वां प्रश्न, मेरे राम का मुकुट भींग रहा है। निबंध पंक्तियों में सही अनुक्रम पर विचार कीजिए। सही अनुक्रम लगाने का बात कह रहा है। पहला में हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला में ऑप्शन सी। और इतने में पूरब से हल्की उजास आती है और शहर के इस शोर भरे
बियाबान में चक्की के स्वर के साथ चढ़ती उतरती जात सार गीती हल्की सी सिहरन पैदा कर जाती है। पहला क्रम है। दूसरा है ऑप्शन ए, बचपन में दादी जाते हैं पर वह गीत गाती है। मेरे घर से बाहर जाने पर, विदेश में रहने पर वे यही गीत विह्वल होकर गाती है। तीसरा, सीरियल नंबर तीसरा में ऑप्शन डी आएगा। तीसरा नंबर में डी, कैसे मंगलमय प्रभात की कल्पना थी और कैसे काल रात्रि आ गई, एक दूसरे को देखने से डर लगता है। चौथा क्रम में ऑप्शन सी आएगा। चौथा क्रम ऑप्शन सी, और इतने में पूरब से हल्की से उजास आती और शहर के इस शोर भरे बियाबान में चक्की के स्वर के साथ चढ़ती उतरती जात स्वर गीती हल्की सी सिहरन पैदा कर जाती है। इसका ऑप्शन सही होगा सी ऑप्शन सही है। बाकी आप लोग खुद एक बार मिला लीजिएगा। 38वां प्रश्न है, मेरे राम का मुकुट भींग रहा है। निबंध के अनुसार लोग नहीं लौटे, कौन लोग नहीं लौटे? कौन लोग नहीं लौटे? कौन लोग नहीं लौटे? लेखक का मित्र, लेखक का पुत्र, लेखक के मेहमान, ये तीनों नहीं लौटे। नीचे 39वां प्रश्न, नीचे दिए कथन, नीचे दो कथन दिए गए हैं, उपयुक्त में से दोनों में से कौन सही है? कौन सही है? कथन 1, विद्यानिवास मिश्र जी ललित निबंधकार है, सत्य कथन। कथन 2, विद्यानिवास मिश्र जी निबंध में कहते हैं कि आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी की ममता की पीड़ा नहीं समझ पाती और पिछली पीढ़ी अपनी संतान के संभावित संकट की कल्पना मात्र से उद्विग्न हो जाती है। कथन ए और बी दोनों सही है। 40वां प्रश्न है, विद्यानिवास मिश्र का पहला निबंध संग्रह कौन सा है? पहला निबंध संग्रह कौन है? चितवन की छां। 41वां प्रश्न, निम्नलिखित में से विद्यानिवास मिश्र के विषय में असत्य कथन पूछा है। ऑप्शन डी असत्य कथन है। सत्य कथन पढ़ लेते हैं। विद्यानिवास मिश्र स्वयं को भ्रमरानंद नाम से संबोधित करते थे, सत्य कथन। विद्यानिवास वे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की ललित निबंध लेखन परंपरा के निबंधकार हैं, सत्य कथन। विद्यानिवास मिश्र मनोनीत सांसद रहे, ये भी सत्य है, लेकिन ऑप्शन डी गलत है। 42वां प्रश्न है, विद्यानिवास मिश्र को निम्न में से कौन सा सम्मान नहीं मिला है? ऑप्शन डी ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। साहित्य अकेडमी 72 सदस्यता सम्मान विद्यानिवास मिश्र को मिला है। पद्मश्री पुरस्कार भी मिला है। पद्म भूषण पुरस्कार भी मिला है। विद्यानिवास 43वां प्रश्न है, 43वां प्रश्न, विद्यानिवास मिश्र के निबंध लेखन के विषय में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन पूछ रहा है। ऑप्शन सी असत्य कथन है। सत्य कथन पढ़ते हैं। विद्यानिवास मिश्र के निबंधों में प्राचीन और नवीन का सामंजस्य है, सत्य कथन। विद्यानिवास मिश्र ने मूलतः भावनात्मक, विचारात्मक, समीक्षात्मक, वर्णनात्मक, संस्मरणात्मक एवं ललित निबंध लिखे हैं, सत्य कथन। और ऑप्शन डी विद्यानिवास मिश्र के निबंध में कहीं कहीं आंचलिकता पुट देखने को मिलता है, ये भी सत्य कथन है। 44वां प्रश्न है, विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रह रहमान पानी रखिए में किस प्रकार के निबंध संकलित है?
जल पर आधारित निबंध का संकलन है। 45वां प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रह का सही अनुक्रम है। सही अनुक्रम है, पहला तमाल के झरोखे से, दूसरा शेफाली झड़ रही है, तीसरा शिरीष की याद आई, चौथा रथ यात्रा। 46वां प्रश्न है, इनमें से कौन भ्रमर आनंद उपनाम से लिखा करते थे? विद्यानिवास मिश्र जी। 47वां प्रश्न है, सृष्टि के संकट में सतत उत्कर्ष के लिए आकुल उस कौशल्या की ओर, उस मानवीय संवेदना की ओर कहीं राह। घास के नीचे दबी हुई पंक्ति में घास के नीचे दबी हुई का क्या अर्थ है? दबी हुई का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, आधुनिकता की दौड़ में मानवीय मूल्य दब गए हैं। 48वां प्रश्न है, लेखक ने यह क्यों कहा कि एक बार और अयोध्या जंगल बन जाती है, स्नेही की रसधार रेत बन जाती है, क्योंकि राम राजमहल में भी सीता से अलग रहकर आंतरिक संघर्ष झेलते रहे। 49वां प्रश्न, लेखक ने भरत को राम से भी अधिक निर्वासित क्यों कहा? वन में वनवासी की तरह रहना कष्टदायक है, किंतु उससे भी अधिक कष्टदायक है स्वेच्छा से राजसी भोग विलास के बीच वनवासी की तरह रहना। 50वां प्रश्न है, लोकमानस में राम की वन यात्रा अभी नहीं रुकी। पंक्ति में सांकेतिक अर्थ है, राम जन जन के हृदय में वनवासी के रूप में अस्थायी रूप से बस गए हैं। 51वां प्रश्न है, विद्यानिवास मिश्र द्वारा रचित निबंध नहीं है। कौन सा निबंध नहीं है? नहीं पूछा है, तो बी और डी नहीं है। बी और डी, बी नहीं है, डी भी नहीं है। अस्मिता के लिए है, अंगद के नियति भी है। ब्राह्मदेव में कुर्सी लगाकर राह जोतने लगा, कौन राह जोत रहा है? विद्यानिवास मिश्र जी। 53वां प्रश्न है, इतने में दरवाजे पर हल्की सी दस्तक पड़ी, इस पंक्ति में लेखक कौन है? विद्यानिवास मिश्र है। 54वां प्रश्न, लेखक नहीं लौटे, कौन लोग नहीं लौटे? लेखक के मेहमान तथा पुत्र। 55वां प्रश्न है, पर लड़कों के मन भी तो रखना होता है, प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से है? मेरे राम का मुकुट भींग रहा है। 56वां प्रश्न है, छत से बिस्तर समेटकर कमरे में आया, यह कथन किस पाठ से उद्धृत है? मेरे राम का मुकुट भींग रहा है। 57वां प्रश्न, विद्यानिवास मिश्र ने MA कहाँ से किया है? प्रयाग विश्वविद्यालय से किया है। 58वां प्रश्न है, आगरा विश्वविद्यालय में मिश्र जी किस विषय के प्राध्यापक थे? भाषा विज्ञान। 59वां प्रश्न, संस्कृत विश्वविद्यालय में मिश्र जी किस विषय का अध्यापक थे? संस्कृत के। 60वां प्रश्न है, लेखक किसकी राह जोत रहे थे? मेहमान का। प्रस्तुत पाठ। 62वां प्रश्न, प्रस्तुत पाठ में किसके निर्वासन को दोहरा कहा गया? सीता का। 63वां प्रश्न है, किसके राम लखन और सीता वन भींग रहे हैं? दादी नानी के। 64वां प्रश्न, लेखक के यहाँ आई मेहमान लड़की का नाम क्या है? कृष्णा। 65वां प्रश्न, लौटते समय कहीं कुछ हो ना गया हो, कौन सा भाव छिपा है? आशंका का भाव। 66वां प्रश्न है,
और चोर की बात सच लगती है। चोर कौन है? मन में बैठे संदेह का भाव। 67वां प्रश्न, तार टूट जाता है में तार का क्या अर्थ है? विचारों का क्रम। लेखक की अकारण चिंता का विषय है मेहमान लड़की के देर रात लौटने से। 69वां प्रश्न है, जीवन की निरस्ता में सूखे मन को किसके समान बताया गया है? आमचूर की तरह। किसके तरह? आमचूर की तरह। 70 प्रश्न, राम का मुकुट किसका प्रतीक है? किसका प्रतीक है? राम के उत्कर्ष का। 71वां प्रश्न है, अरूप ध्वनि मई कौशल्या किसे कहा गया? माताओं के कंठ में बसे गीत को। 72वां प्रश्न, मुकुट का भीगना किसका प्रतीक है? मुकुट का भीगना किसका प्रतीक है? संतान के प्रति चिंता का। संतान के प्रति चिंता का है। 73वां प्रश्न है, हाँ तब उसका दर्द नहीं छूटा, यह कथन किस पाठ से उदित है? मेरे राम का मुकुट भींग रहा है। 74वां प्रश्न है, कहीं कुछ हो ना जाए कथन किस पाठ से उदित है? मेरे राम का मुकुट भींग रहा है। 75वां प्रश्न, मैं कैसे धीरज धरूं कथन किस पाठ से लिया गया है? किस पाठ से लिया गया है? मेरे राम का मुकुट भींग रहा है से। 76वां प्रश्न, नदियों और सरोवर को देखना भी दुस्सह हो गया है, किस पाठ से लिया गया है? मेरे राम का मुकुट भींग रहा है। 77वां प्रश्न, कोई गीत नहीं गाता कथन किस पाठ से लिया गया है? मेरे राम का मुकुट भींग रहा है। 78वां प्रश्न है, चोर की बात सच लगती है कथन किस पाठ से लिया गया है? मेरे राम का मुकुट भींग रहा है। 79वां प्रश्न है, विद्यानिवास मिश्र किस प्रकार के साहित्यकार हैं? किस प्रकार के साहित्यकार हैं? ललित निबंधकार हैं। 80 प्रश्न है, आधुनिक ललित निबंधकार की तरह में कौन शामिल नहीं है? आधुनिक ललित निबंधकार के तरह में इलाचंद जोशी है, शामिल नहीं है। बाकी विद्यानिवास मिश्र है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है और कुबेरनाथ है। 81वां प्रश्न है, विद्यानिवास मिश्र ने ललित निबंधों की शुरुआत कब की? 1956 ईस्वी। 82वां प्रश्न, विद्यानिवास मिश्र ने डी.लिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की है? किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की है? गोरखपुर। 83वां प्रश्न है, विद्यानिवास मिश्र का जन्म कहाँ हुआ? पक्कड़डीहा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में। 84वां प्रश्न, विद्यानिवास मिश्र का जन्म कब हुआ? 1925 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1925 ईस्वी में हुआ। 1925 ईस्वी में हुआ। 85वां प्रश्न, विद्यानिवास मिश्र साहित्यिक योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार कब दिया गया? 1999 ईस्वी में। कब? 1999 ईस्वी में। 86वां प्रश्न है, विद्यानिवास मिश्र का प्रसिद्ध कहानी संग्रह भ्रमरानंद का पचड़ा। 87वां प्रश्न है, चितवन की छाया निबंध कब प्रकाशित हुआ? 1953 ईस्वी। 88वां प्रश्न है, विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रह को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। पहले से बाद के क्रम में लगाइए। पहला चितवन की छाया, दूसरा हल्दी दूब, तीसरा तुम चंदन हम पानी, चौथा मैंने सील पहुंचाई और चौथा अंगद की नियति। ऑप्शन नंबर बी सही है। 89वां प्रश्न है,
चितवन की छाड़ निबंध संग्रह में कितने निबंध है? 17 निबंध है। कितना? 17। विद्यानिवास विद्यानिवास मिस्र का निबंध तुम चंदन हम पानी कब प्रकाशित हुआ? 1957 ईस्वी में। 1957 ईस्वी में। 51वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा निबंध विद्यानिवास मिस्र का नहीं है? ऑप्शन सी नहीं है। बाकी कंटीले तारों के आर पार है, शीर्ष की आधा ये भी है, गांधी का करुण रस ये भी है। 92 प्रश्न, विद्यानिवास मिस्र का घुसपैठिया पर आधारित निबंध है, थोड़ी सी जगह दे। 93वां प्रश्न, विद्यानिवास मिस्र जल पर आधारित निबंध कौन सा है? रहमान पानी रखिए। 94वां प्रश्न, विद्यानिवास मिस्र किस निबंध में लोक की भारतीय जीवन सम्मत परिभाषा और उसकी अभिव्यक्ति का वर्णन किया है? लोक और लोक का स्वर। 95वां प्रश्न है, 95वां प्रश्न, विद्यानिवास मिस्र किस निबंध में अवधि कविताओं का संकलन है? वाचिक कविता अवधि। 96वां प्रश्न, विद्यानिवास मिस्र का स्वाधीनता संग्राम पर आधारित निबंध है, सपने कहाँ गए। 97वें प्रश्न, हिंदीमय जीवन और प्रोज शब्द संसार रचना किसकी है? विद्यानिवास मिस्र की। 98वें प्रश्न, तमाल के झरोकों से निबंध संग्रह का प्रकाशन कब हुआ? 1981। 99वां प्रश्न, कितने मोर्चे निबंध का प्रकाशन हुआ? 2007 में। 100वां प्रश्न है, विद्यानिवास मिस्र का निधन कब हुआ? 2005 ईस्वी में। 2005 ईस्वी में। 101 प्रश्न, विद्यानिवास मिस्र इन निबंधों में गीत गोविंद की सरस व्याख्या है, राधा माधव रंग रंगी। 102 प्रश्न, गृहिणी बहुत उद्विग्न हुई, यह वाक्य किस पाठ से है? मेरे राम का मुकुट भींग रहा है। और यह 102 प्रश्न कंप्लीट हुआ है। इसी तरह और नए चैप्टर का MCQ लाते रहेंगे। आप लोगों को अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य कीजिएगा। हरिओम, जय गुरुदेव, जय हिंद, जय भारत।